गायत्री काफ़ी गुस्से में होती है और वो राजबन्ना से ये कहती है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी बहू से, और वो काफ़ी गुस्सा होती है अक्षरा से और बार बार वो कहती है कि इसमें अक्षरा की ही गलती है, आज तक हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी वहाँ पे अक्षरा आती है और वो गायत्री से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गायत्री इतने गुस्से में होती है कि वो अक्षरा की बात सुनना ही नहीं चाहती है। उसके बाद राजबन्ना जो होता है वो ये कहता है कि एक बार आप सुन तो लीजिए बहू कहना क्या चाहती है। तो गायत्री कहती है कि हम कितने प्यार से इसको लेकर आए थे और हमें लगता था कि ये हमारे परिवार की होगी, लेकिन ये सिर्फ अपनी ही चलाती है और हर बार झूठ बोलती है और हर बार मैंने इसकी गलतियां माफ़ करी है, लेकिन इस बार तो हद हो गई, हमारे घर की इज्जत का भी नहीं सोचा उसने। उसके बाद वो ये भी कहती है राजबन्ना से कि इसको बोले कि यहाँ से चली जाए। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक के पास जाती है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक भी जो होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है। अक्षरा नैतिक से भी यही कहती है कि एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन नैतिक कहता है कि ना मुझे आपकी बात सुननी है और आप हमेशा झूठ बोलती आई हैं, और आज मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता और ना आगे का भी भरोसा कर पाऊंगा। अक्षरा ये भी कहती है कि आखिर गलत क्या है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं माँ के घर गई थी। लेकिन नैतिक को फिर और गुस्सा आता है ये सुन के, और वो कहता है कि अब बस अक्षरा, और झूठ नहीं, कितना झूठ बोलोगे आप। अक्षर नैतिक से बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें होने के बाद नैतिक जो होता है वो अक्षर से गुस्सा ही रहता है और उस पर चिल्लाता ही रहता है और उसको डांटता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जाएगा कि वर्षा जो होती है वो काफ़ी परेशान होती है। तभी वहाँ पे राष्ट्रीय छोटी ऊन जो होती है वो उसको सुलझा रहे होते हैं, लेकिन वर्षा का ध्यान कहीं और ही होता है। उसके बाद वर्षा ये कहती है कि उसने दादी को दवाई दे दी और अब दादी की तबीयत ठीक है। तो राशि ये कहती है कि मैं सोच रही हूँ घर में गृह शांति की पूजा करवा लेते हैं, माँ की तबीयत भी ठीक है और बाकी चीज़ें भी अब ठीक हो गई है, और फिर हम अक्षरा को भी बुला लेंगे तो उससे मिलना भी हो जाएगा। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि गृह शांति की पूजा होगी जिसमें अक्षरा और नैतिक भी आएंगे। वहीं दूसरी तरफ गायत्री जो है वो काफ़ी गुस्सा है अक्षरा को लेके, जहाँ एक तरफ नैतिक अक्षरा में एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, नैतिक अक्षरा से काफ़ी गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री को ये लगता है कि उसने अपने बेटे के लिए अक्षरा जैसी बहू लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज तक उसके परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने सालों से मोहित आता जाता रहा है, लेकिन नंदिनी और मोहित के दिमाग में ये बात आई ही नहीं, और वो भी तब आई है जब अक्षरा आ गई है, क्योंकि उसके घर में उसकी सहेली की शादी उसके भाई से हो गई थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता और ये सब बहू की गलती है। अगर बहू हमें पहले बता देती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, हम उसे वहीं पे रोक देते। लेकिन राजबन्ना कहता है कि इसमें गलती तो नंदिनी बेटी की है ना, आप सिर्फ अक्षरा को ही क्यों कटघरे में खड़ी कर रही हैं। लेकिन गायत्री सुनने का नाम ही नहीं लेती और वो कहती है कि आप भी अक्षरा का ही साइड ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राशि जो होती है वो गायत्री को फ़ोन करती है और गायत्री की आवाज़ सुन के राशि समझ तो जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वो कहती है कि गृह शांति की पूजा है तो आप सब लोग आना। गायत्री कहती है कि हम सब तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि मामा जी घर पे हैं और मेहमान के होते हुए हमारा आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हम अक्षरा को भेज देंगे, और वैसे भी अक्षरा को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, और इतना रख के फ़ोन काट देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहित जो होता है वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वह घर पहुंचता है, घर वाले जो होते हैं वो उसको बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और किसी से बात नहीं करता है। जहाँ एक तरफ नैतिक अक्षरा से नाराज है, वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब करने से पहले उसे सोचना चाहिए था अपने माँ और बाबूजी के बारे में। वहीं रश्मि जो होती है वो नंदिनी को समझा रही होती है। अक्षरा नैतिक से माफ़ी भी मांगती है और वो ये भी कहती है कि मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन नैतिक कहता है कि मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, और वो अपना सामान लेके बाहर चला जाता है।